बिहार की गया में हुए बालू माफिया और स्थानीय लोगों की हुई मुठभेड़ में तथा गोली चलने के मामले पर पूर्व मेयर विभा देवी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज पुलिस हमारे घर पर आया है। पहले दरवाजा खटखटाया, जब आवाज सुने तो देखे कि मेरे घर के नीचे बहुत सारा पुलिस है। मैंने पूछा कि क्या बात है। पुलिस ने पूछा कि किसका घर है, दरवाजा खोलो। मेरे नीचे आने से पहले ही पुलिस दरवाजा खोलकर मेरे घर जबरन घुस गया और मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जब मैंने पूछा कि क्या बात है, पुलिस ने पूछा कि किसका घर है। मैंने जवाब दिया कि मेरे पति इंद्रदेव यादव का घर है। फिर पुलिस ने पूछा कि कविंदर कौन है, कहाँ है। मैं बोली कि कविंदर मेरा देवर है, अभी घर पर नहीं है। पुलिस ने बताया कि सुबह झगड़ा हुआ है, उस झगड़ा में कविंदर भी शामिल था। मैंने जवाब दिया कि कविंदर आज गया में नहीं है, तो गया से बाहर गया हुआ है, तो झगड़ा कैसे करेगा। यह बात सुनकर पुलिस बोलने लगा कि तुम झूठ बोल रही हो, और पुलिस मेरे और मेरे पति के साथ बदतमीजी से पेश आने लगा। मैंने बोला कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, आप खुद पता कर ले। उन्होंने यह भी कहा कि सुबह क्या हुआ हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि जब कोई घटना होता है तो मेरे देवर का नाम दे देते हैं। पुलिस मेरे घर पर आ जाता है। कुछ दिन पहले भी इस तरह का घटना हुआ था, उससे भी मेरे देवर कविंदर का नाम देकर झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था। उस दिन भी मेरा देवर कविंदर गया में नहीं था, वे अपने साला के बच्चे के इलाज के लिए भेलोर गया हुआ था। उसका भी मेरे पास प्रूफ है। इस मामले पर हम सभी आला अधिकारी के पास आवेदन देकर जांच की मांग की थी, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुआ है और उल्टा मेरे देवर को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, इसलिए हम वरीय पुलिस अधीक्षक से जांच की और उचित कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। सुबह में क्या घटना घटी तो हम लोग को तो कुछ पता भी नहीं है, ऐसा कोई जानकारी भी नहीं है कि कहाँ झगड़ा हुआ क्या हुआ। मगर जब प्रशासन ने यहाँ गेट खोलने के लिए बोला तो मैंने पूछा कि हाँ क्या बात है। अब बोले कि इसे गेट खोलिए, तो मैं ऊपर से नीचे आ रही थी, मेरे आते आते उन लोगों ने जबरन गेट खोल दिया। पूछने कि बताइए तो क्या हुआ, नाम पहले बताइए, इसका रीज़न क्या है आप लोग का आने का। तो कुछ नहीं, बस किसका घर है, उनकी इंद्रदेव यादव के घर है, बताइए तो। ऊपर से ये भी आए, बोले कि क्या बात है बताइए ना। तीन से पूरा बहस करने लगा वो लोग कि आपका जो प्रतिष्ठा बना हुआ है ना वो 15 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे। अभी पूछ रहे हैं कविंदर कौन है, तो मेरा भाई है। तो क्या झगड़ा हुआ है, हम लोग को तो पता नहीं कि झगड़ा हुआ है। तो सुबह झगड़ा हुआ, वही झगड़ा में था। तो ठीक है भाई को बुलाते हैं। हम फ़ोन किए इनको, बोले मैं जहानाबाद आया हुआ हूँ, 1 घंटा में हम आते हैं। तो जहानाबाद नहीं है, वो झगड़ा करके चला गया। उनकी प्रूफ बताइएगा ना। ऐसे भी पिछले बार झगड़ा हुआ था, पुलिस पे पथराव हुआ, तो उसमें भी उसका नाम आ रहा था। वो यहाँ नहीं था, बिलौर गया हुआ था अपने साला का बेटा को दिखाने के लिए। उस समय भी सिटी एसपी, सीनियर एसपी, सारे पदाधिकारी के यहाँ इसने पूरा अपना जितना पेपर था वो दिया जांच के लिए। आज तक कोई जांच कार्रवाई नहीं हुई। वही बात बोले कि जो बिलौर गया हुआ था, जांच दिया हुआ था, कविंदर कुमार डेल्हा में जो केस चल रहा है उसका अभी तक जांच नहीं हुआ। आप उसी केस में आप खोजने आ रहे करें कि वांटेड है, आप जांच तो पहले करिए। बदतमीजी से उन लोगों ने बात किया। एक कौन प्रेरणा मैडम आई हुई थी, वो भी बोल रही थी ज़्यादा बोलोगी, रौब झाड़ोगी। हम कि आप भी वर्दी का रौब दिखा रही हैं, ऐसा पावर मेरे पास भी था। बहुत बदतमीजी से उन लोग ने पेश आया। ठीक है आप पदाधिकारी हैं भाई, रीजन बताइए, सब कुछ करिए। आदमी सब चीज़ सुन लेके नहीं तैयार है। सब चीज़ का सीमा न बना हुआ है, हम लोग का गरिमा नहीं है। आप इस तरह में से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं कि आप प्रशासन बन गए तो प्रशासन के मतलब कि जबरन घर में घुस जाओ, खिड़की तोड़ दिया राइफल से मार के। ये क्या तरीका है भाई। हम लोग भी तो प्रतिष्ठित आदमी हैं। वो जब आप सुबह का झगड़ा हुआ डेल्हा थाना का, कहाँ का केस लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं महल बना लियो। अरे महल बना लियो तो किसी का लूट के। आदमी सब कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कोई कुछ अपना आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। आपका क्या तुक है महल से। ये क्या पदाधिकारी बोलेगा। पदाधिकारी का बोलने का ये सब लैंग्वेज है। तो हम तो सब सारे पदाधिकारी को हम भ्रष्ट मानते हैं और कहते हैं कि इन्हीं लोग का मिली भगत है कि बालू का काम हो रहा है, बालू माफिया का काम हो रहा है। एक तरफ से पैसा लेता है और दूसरा तरफ से हंगामा करवाता है। सब प्रशासन का ही देन है। अगर प्रशासन चाहेगी या चंदौती थाना चाहेगा तो कंडी नवादा में एक भी बालू का चोरी नहीं होगा। एक तरफ से या ये चंदौती थाना पैसा लेता है, डेल्हा लेता है, कोतवाल। हम लोग खुद जानते हैं इस चीज़ को, कई बार मीडिया में दिए हैं, सब चीज़ में दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब लड़का उभता है तो चलाता है पत्थर। जब जब कंडी नवादा में घटना होगा मेरे यहाँ का कविंदर रविंदर जो भी है सबके नाम देगा। अरे आप जाएं तो उसका करिए, हम लोग तैयार हैं। अब जिस समय नहीं था वो बिलौर गया हुआ था, उसका भी नाम आ रहा है और कह रहे हैं कि वांटेड है। मेरा नाम पूर्व मेयर विभा देवी है। रामशिला मोड़ पर सारे अवैध निर्माण के कारण
वहाँ पर ट्रैफिक प्रॉब्लम नित्य दिन प्रतिदिन जाम हो जाता है। सुबह सुबह यहाँ के लोग दूध बेचने वाले लड़के जा रहे थे दूध लेकर के और राहगीर थे, उसके चलते वहाँ पर जाम हो, उसके चलते लेकर के विवाद हुआ और इसको तुल दिया जा रहा है बालू का अवैध चलते। और रह गई बात खनन के चलते, तो पुलिस पर अधिकारी क्या करते हैं? अवैध खनन होते हैं तो उनको क्या करना, रोकना है। लेकिन आज सुबह का घटना जो है वहाँ पर ट्रैफिक जाम होने के कारण यातायात बाधित हो गया, उसको लेकर के झगड़ा हुआ है। और नीचे जितना भी बारिश नगर में है सब वहाँ पर अपराधी प्रवृत्ति के लोग अवैध आकर के बस गए हैं, बसावट है, बांग्लादेशी घुसपैठी भी उसमें है और तरह तरह के चारों तरफ से लोग अपराधी वहाँ के बैठे हुए हैं, जो उन लोग ने विवादों को बढ़ा करके इतना गोलीबारी करवाया है, उन्हीं लोग चलाया है सब। और उसके चलते घटना है, हमारे गाँव के कई एक आदमी घायल है, हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है, इधर उधर भागा हुआ है और पुलिस पदाधिकारी को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, बता दिया गया। इसके चलते आज हमारे गांव में हमारे घर पर भी उसने धमाके 100-200 की संख्या में पुलिस बल आए। और जो हमारा भाई, हमारा परिवार या हम लोग कोई सदस्य भी इस घटने में शामिल नहीं है, जानकारी भी पूर्णतः नहीं थी। उसके बावजूद भी हमारे घर में छापा मारा, घर में ज़बरदस्ती आकर के दरवाज़ा खोल दिया, तोड़वा दिया, घुस गया। समझाने पूछने क्या बात है तो कुछ नहीं, अपराधी हो तुम लोग, फलान हो, ढकान हो, चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो तुम लोग, इसके लिए घुस गए हैं, समझिए कि नहीं। हमारा भाई एक कविंदर है, पूर्व के भी घटना हुआ, फिर बताया उन्होंने कि पुलिस पर हमला करने के 2 घटना घटा है, जिसमें हमारा भाई कोई परिवार कोई सदस्य इस घटने में शामिल नहीं है। इसका लिखित जांच करने का आवेदन हमारे भाई भब्बू के द्वारा दिया गया है, लेकिन आज तक अधिकारी जांच नहीं किए और दुराग्रह से प्रेरित होकर के पैसा शोषण करने के लिए, दमन करने मांगते थे, नहीं दिया। इसके चलते इन लोगों का नाम शामिल कर करके वो जांच कंप्लीट कर दिया गया है। क्या जगह जगह पर तो सीसी कैमरा भी लगा हुआ है? सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी उसको छुपाते हैं और आज तक के नहीं वेरीफाई